परम शांति परम शांति बापूजी। बापूजी, आज हमें आप ये बताइए कि जो ब्रह्मा कुमारी के अंदर शिव परमात्मा दादा लेखराज के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और उन्होंने ये संस्था चालू की है पिछले 70 सालों से, तो आप हमें ये बताइए कि आप इस ब्रह्मांड का शिव जो है वो किसी भी आत्मा में प्रवेश कर सकता है? देखो, ब्रह्मा कुमारी संस्था 1936 से शुरू हुई। आज की तारीख में 80 साल हो गए। जी जी। तब से ये कह रहे हैं कि सबसे पहले दादा लेखराज या ना कृष्ण वाली आत्मा जी, उनमें इस ब्रह्मांड का मालिक शिव ने जी प्रवेश किया। 1936 में प्रवेश किया जी और तब से वो दोनों कंबाइंड है, बाप दादा कंबाइंड है। जी बाप और दादा, शिव है बाप जी और दादा लेखराज को दादा बोला जी क्योंकि सिंधी में बड़े भाई को दादा कहते हैं। जी बाप दादा कंबाइंड एक पल भी अलग नहीं होते। जी कोई लाख कोशिश कर ले तो भी अलग नहीं होते। तब से आज तक अलग है। तो हाईली इंटेलिजेंट लोग होंगे, वो सोचेंगे क्या इतना बड़ा ब्रह्मांड का मालिक क्रिएटर जी कि एक साधारण मनुष्य तन में, जी आज कृष्ण की आत्मा मनुष्य तन में है तो उसको आत्मा ही कहेंगे ना, मनुष्य तन में ही कहेंगे ना। जी तो क्या इतनी बड़ी शिव बाबा की पावर वाली आत्मा, जी इस ब्रह्मांड का क्रिएटर की रचना वाली आत्मा, जी क्या किसी आत्मा में प्रवेश कर पाए तो क्या वो आत्मा वो पावर को सहन कर पाएगी? जी वो आत्मा का अंदर इतनी पावर आ जाए जो पूरी ब्रह्मांड का क्रिएटर की पावर आ जाए जी तो क्या ये सहन कर पाएगी? जी मगर एक कॉमन सेंस है, मैं सोचता हूँ कि जी, नहीं। बिल्कुल। मगर मैं सोचता है, मैंने योग में देखा कि इस ब्रह्मांड का जो शिव बाबा है, जी इसने कृष्ण वाली आत्मा मन आज का ब्रह्मा बाबा जी उसे काम कराने के लिए जी एक पावर का एक सेल उसकी आत्मा के साथ जोड़ा। जी तब दादा लेखराज को ये लगा जी कि हाँ, शिव बाबा ने मेरे में प्रवेश किया जी और तब उसकी रूम में रोशनी हुई जी। और उसको अच्छे अच्छे ज्ञान के इमर्ज होने साक्षात्कार लगा, हुए। साक्षात्कार हुआ, ज्ञान इमर्ज होने लगा, गीता पढ़ने लगे। जी जी तब से वो गीता ज्ञान पर काफ़ी अच्छा सुना रहे, अच्छा कार्य कर रहे हैं, दुनिया में अच्छा कार्य कर रहे हैं। राइट। ऐसी तरह इनकी बात भी सही है। तो ऐसी तरह राम वाली आत्मा की मैं बात करूँगा। जी जब राम वाली आत्मा को भी 1993 में मिला था, जी उसके पास भी गया था, जो शंकर पार्टी कहते हैं। जी ये ब्रह्मा पार्टी तो वो शंकर पार्टी है। जी तो राम वाली आत्मा ने ही पहले बताया कि जो राम और कृष्ण वाली आत्मा दोनों पार्टनर थे अगले जन्म में। जी जो वीरेंद्र देव दीक्षित है उसका नाम है राम वाली आत्मा का, कंपिल में, जी फरुखाबाद यूपी में। जी जी तो उसने बताया कि राम और कृष्ण दोनों भागीदार थे जी और दादा लेखराज के साथ में वर्किंग पार्टनर था जी और सारा धंधा मैं ही चलाता था। और सबसे पहले अल्लाह की तार मेरे में आई जी और मैंने दादा लेखराज को ज्ञान सुनाया, ऐसा ही उन्होंने बताया। जी जी तो चलो, राम वाली आत्मा बहुत पुरानी है क्योंकि राम को हुए 8,69,70 साल हुए, त्रेता के अंत में पूरा शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, जी, भारत जी। के शास्त्रों के हिसाब से है ना। बिल्कुल। भारत के शास्त्रों के हिसाब से हम चलेंगे ना। जी, जी, वो जी। भले भारत के शास्त्रों को झूठ कहे, आप डेमोक्रेसी है, हर कोई को अपना बोलने का अधिकार है, जी 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 जो अपना ओपिनियन है रख सकते हैं। ठीक है। तो हम वहाँ गए, वहाँ उनको सब कुछ देखा पढ़ा, मगर भारत के शास्त्रों के साथ उन्होंने जो झूठ बोला, में भारत के शास्त्र झूठ है। तो फिर वहाँ हमारे कई प्रश्न के जवाब हमें नहीं मिले। जी जी फिर ये कहते त्रिमूर्ति का चित्र बताते हैं कि ब्रह्मांड का शिव ने ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। जी जी तो ये तो कृष्ण वाली आत्मा कभी भी ब्रह्मा का पार्ट नहीं बजाती थी। ब्रह्मा तो अलग है ना, वो तो कृष्ण है। तो कृष्ण वाली आत्मा को ब्रह्मा कैसे कहेंगे? बिल्कुल। क्योंकि ब्रह्मा वाली आत्मा तो बिल्कुल अलग है। और कृष्ण तो हमने देखा, कृष्ण तो परब्रह्म परमेश्वर का अवतार था, वो नारायण भी नहीं था। हाँ कृष्ण तो विष्णु का अवतार भी नहीं है। जी जो महाज्ञानी है, जो परम ज्ञानी है, महायोगी है, जी। वही उसको जान सकते हैं ना। अच्छा बाबूजी, एक बात मुझे बताइए, इसी के बात से रिलेटेड है। जैसे महाभारत के समय के उस समय में भगवान कृष्ण ने जब गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, तो उस समय क्या परमात्मा ने उनके अंदर प्रवेश करके दिया होगा ज्ञान, या कैसे दिया होगा? उसी टाइम परमात्मा जो गीता का ज्ञान देने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी है, बेहद का बाप। ठीक जो है। आज ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं बेहद का बाप, बेहद जी, के जी, बच्चों जी। से बेहद की बातें करते जी हैं। जी जी तो बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद का विश्व का मालिक बनाता है। ठीक है। ठीक तो है। उसने गॉड रेज द्वारा उसके अंदर साक्षात्कार से पार्ट बजाया, उसी जी, टाइम जी साक्षात्कार करके पार्ट बजाया। बजाया। ठीक है। कोई डायरेक्ट वो प्रवेश करके नहीं किया उसी टाइम।
ठीक है। आज भी जो गॉड रेत द्वारा जो कृष्ण के द्वारा उसी टाइम 5000 साल पहले भी सोने की द्वारका हुई। जी जी तो आज साइंस वाले भी कह रहे हैं कि यहाँ सोने की द्वारका थी। मतलब आज अवशेष मिल रहे हैं ना। हाँ हाँ वो तो हाँ, है। वो ढूंढ रहे हैं 5000 साल पहले कृष्ण हुआ जी और 120 साल उसने जिया था जी और उसको पारधी ने फिर तीर मारा और मर गया और उसने 16108 रूप धारण करके 16108 शादियां की थी। चलिए बाबूजी नहीं वो- मगर वो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना, शास्त्रों में जो बोलिए। बात है वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। वो विष्णु पुराण आप पढ़ो, शास्त्रों को झूठ नहीं कह सकते। शास्त्रों को झूठ कहना मतलब महान अज्ञानता है। बाबूजी मेरा यहाँ एकदम साफ क्वेश्चन ये है कि आप परमात्मा ने प्रवेश किया था या नहीं किया था? परमात्मा ने That is the एक सेल डाल के उसके अंदर अनुभूति कराई थी जी। दोनों को, राम और कृष्ण दोनों। question। ओके हाँ ये मैं क्लियर कर दूं, एक जी। परमात्मा ने एक और- सेल डाल के किया। हाँ चलिए दूसरी बात कि जो जब महाभारत के समय में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया तो उस समय में परमात्मा ने फिर उस समय सेल ही डाला होगा या प्रवेश किया होगा? नहीं, उसी टाइम सेल डालने की जरूरत नहीं थी। अच्छा। डायरेक्ट रेज मार के उनको बुलवाया। जी आज भी गॉड रेज से वाणी चलती है। ओके। आज भी कृष्ण वाली आत्मा, वही कृष्ण वाली आत्मा चाहे साकार वाणियां चलाती चाहे अव्यक्त वाणियां चलाती, जी। तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट ऊपर से गॉड रेज से आता है, जी। बेहद के बाप से आता है, जी कुछ ब्रह्मा बाबा खुद बोलते हैं जी और कुछ शिव वाली आत्मा भी बोलती है, ओके शिव परमात्मा भी बोलते हैं। ओके तो तीनों का वाणी में तीनों का कॉम्बिनेशन है। ओके तो वाणी में पत्थर भी है और ज्ञान के रतन भी है, ढूंढ लो। जी तो अब ये कहते हैं, एक और एक्सप्लेनेशन कर दूं। जी जी जब ये कहते हैं कि बेहद का बाप, जी जी तो क्या शिव बाबा को बेहद का बाप कहेंगे? सबसे बड़ा एक इंटेलिजेंट हाँ, क्वेश्चन है। ये तो है बाबूजी, क्योंकि आप जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात कर रहे हैं, अनंत कोटि शिव की बात कर रहे हैं, तो इस ब्रह्मांड का जो शिव है, अगर वो ये ब्रह्मा कुमारी इसमें ये अगर संस्था चला रहे, ज्ञान दे रहे, तो ये तो बहुत छोटे लेवल की बात हो गई ना। देखो, एक तो शिव बाबा जो है एक ब्रह्मांड का मालिक है। जी आज साइंस वाले प्रूफ दे रहे हैं ना। जी। साइंस डेवलप किस लिए हो रहा है? ज्ञानियों के लिए हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। बेहद का बाप साइंस वालों को गॉड मतलब इंस्पिरेशन देकर इन्वेंशन करा रहा है। किसके लिए? जी हाँ, बेहद के बच्चों के लिए। जो जी, बेहद बिल्कुल। के बच्चे हैं वो बेहद के बाप को जान पाए, जी बिल्कुल। इनकी बुद्धि विशाल हो जाए। पत्थर बुद्धि बन गई है ना। जी पत्थर बुद्धि आम दुनिया की नहीं हुई है। पत्थर बुद्धि तो जो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा क्या है उनकी हुई है, क्योंकि इनको वाणी इनको लागू पड़ती है। हाँ क्योंकि वाणी आम दुनिया के लिए नहीं चलती। वाणी तो बोलती है, ब्राह्मणों के बीच में बाप आता है तो बाप वाणी है ब्राह्मणों के लिए, आम दुनिया के लिए नहीं है। हाँ, तो तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो, जानवर बुद्धि बन गए हो, क्या क्या बोला है, जानवर मिसल, सर्प मिसल, कोड़ी मिसल बन गए हो। हाँ, तो जी। किसको क्या, आम दुनिया को लागू नहीं पड़ता। उनके पास वो थोड़ी ना सामने वाणी बैठे आती है। तुम्हें कह रहे हैं, जी जी तुम्हें क्या, तुम बेहद के बच्चे हो। ओके। तो बेहद के बच्चे क्या बन गए? 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा में फंस गए। और वो तो बेहद का समय है, बेहद का बाप है और तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। तो बेहद का विश्व कितना बड़ा है? जी जी बेहद का बाप आकर तुम्हें जी बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। बिल्कुल। जी तो बेहद का अर्थ समझो पहले। बेहद का अर्थ की तो क्या है? धरती को बेहद का अर्थ कहेंगे। जी आज साइंस वाले क्या कह रहे हैं? साइंस और शास्त्रों को टैली करो। राइट। मैं संगम पर नहीं आता, मैं संगम के संगम पर आता हूँ। बेहद का बाप कम आता है। जी तो क्या शिव बाबा को बेहद का बाप नहीं कहेंगे? शिव बाबा तो एक ब्रह्मांड का मालिक है। हाँ एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम, माने एक सूर्य, माने एक लाइट ईयर्स, एक लाइट ईयर्स, एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष। ओके। तो अब जो गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष है, जी। उसमें 800 अरब सूर्य है। कितने? 800 अरब। अरब सूर्य। सूर्य माना तारे जो रात को दिखते हैं ना, जी, वो सारे बड़े बड़े सूर्य हैं। जी जी और एक एक सूर्य माना एक ब्रह्मांड, माना एक शिव उसका मालिक है। जी जी एक शिव एक ब्रह्मांड का मालिक है। जी तो 800 अरब शिव बराबर एक महाशिव। महाशिवरात्रि मनाते हैं, मगर शिव महाशिव में क्या डिफरेंस है पता ही नहीं। जी ऐसी तरह महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाइंद्र। जी 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 तो गैलेक्सी का मालिक है। माना गैलेक्सी माना आकाश गंगा, जी जो प्रूफ दे रहे हैं साइंस वाले। जी 1 लाख प्रकाश वर्ष है। जी। तो महाशिव है। तो उससे महाशिव का भी क्रिएटर है, परम महाशिव जो यूनिवर्स का मालिक है। जी आज देख रहे हैं यूनिवर्स। जी यूनिवर्स 16 कला संपूर्ण निरुकारी था। समझ में आया? ओके। यूनिवर्स के बारे में बोला हुआ है। हाँ हाँ तो यूनिवर्स, अब साइंस वाले कह रहे हैं कि जो रेत के सागर के किनारे जितने रेत के कण नहीं गिन सकते ना। हाँ? ये बात सही है बाबूजी कि इतने ही ब्रह्मांड है, सागर के किनारे जितनी रेत है उतने कण है, उतने ही ब्रह्मांड है। लेकिन क्या था कि उस समय में 1940-1950 में साइंस इतना डेवलप नहीं कर सका था, तो इसलिए सबको लगता था कि सिर्फ यही हमारा सोलर सिस्टम या ज़्यादा से ज़्यादा वो मिल्की वे है, वही
लोगों को पता था उस समय पे, लेकिन जैसे आज साइंस ने तरक्की की है, उन्होंने इतना कुछ बताया है। लेकिन बापूजी यहाँ पे और भी बात है, जैसे वो बताते हैं कि हम 63 जन्म वहाँ पे लेते हैं, फिर सतयुग में हमारे 21 जन्म होते हैं, ये बात कुछ समझ नहीं आती। पहले तो बेहद का बाप की बात पूरी करें ना, बेहद का हाँ, विश्व कितना please। बड़ा है, बाद में 84 जन्म पर आते उसके हैं। लिए तो आपने कल वीडियो में बताया है, फिर हम भी आप कल बता वीडियो, दीजिए। फिर भी आज स्पेशल इनका वीडियो है, इनके जी, लिए है। बोलिए बोलिए। तो जो बेहद का विश्व कितना बड़ा है, जी बेहद का विश्व का क्रिएटर कितना बड़ा है, जी और तुम्हें बेहद का विश्व का मालिक बनाता है। जी। बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। जी तो ये धरती तो कोई एक नॉक की 100 बराबर हो गई, जी। क्योंकि जितने सूर्य है, अब साइंस वाले कह रहे हैं जितने सूर्य है, सोलर सिस्टम है, जी। उसमें एक से ज्यादा धरती जैसे ग्रह है, और हर जगह जीवन है। जी जो सूर्य ने बनाया तो सूर्य नारायण ने बनाया है। जी जी तो गैलेक्सी का मालिक महाशिव है। जी तो ऐसी खरबों गैलेक्सी है एक यूनिवर्स में। जी जी और ऐसे कितने यूनिवर्स है, 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो, इतने यूनिवर्स है। जी तो ये उसको मल्टीवर्स कहते हैं। जी। मगर ज्ञान से आगे जाओ तो ऐसे खरबों मल्टीवर्स है। जी वही बेहद का विश्व का मालिक है। ओके। तो हम आज उनकी जो बुद्धि जो कुंठित हो चुकी है, बुद्धि जी 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 बुद्धि का ताला लगा पड़ा है, उनको समझाने के लिए कह रहे हैं कि अब साइंस वाले तुम्हें प्रूफ दे रहे हैं। जी जी साइंस डेवलप क्यों हो रहा है? जी बेहद का बाप साइंस वालों को इंस्पिरेशन देकर ये करा रहा है। ओके। इसलिए ये बातें बहुत समझने जैसी हैं। बाबूजी मेरा यहाँ पे एक और हाँ। क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि क्या जो इस ब्रह्मांड का जो शिव है, जो कि ये संस्था को चला रहे हैं अपने सेल डाल के, तो क्या ये लोगों उनकी तो सोल है, उनकी सोल क्या मिल्की वे गैलेक्सी को अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अंदर घूमने नहीं जाती होगी? क्या उन्होंने तो सच देखा नहीं होगा? देखो एक बात बताऊं, जैसे आज ब्रह्मा बाबा है जी तो अभी सूक्ष्म होतन में रहते हैं ना, बिल्कुल। मगर हमारे ब्रह्मांड का सूक्ष्म होतन जी यहाँ से ज्यादा धरती से ऊपर 5-10 करोड़ किलोमीटर ऊपर सूक्ष्म होतन जाता होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा ना, जा सकते ना। ओके। और वो तो दूसरे सूर्य मंडल में जाना है जी तो 4.5, हमारा दूसरा सूर्य भी 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? ओके। और गैलेक्सी तो यहाँ से 30-35 हजार प्रकाश वर्ष दूर है, तो वहां तो कैसे जाएंगे? हाँ। ट्रैवल नहीं कर सकते ना गैलेक्सी में। हाँ। तो सूक्ष्म ब्रह्मांड का मालिक है, बेहद का बाप है, तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो बेहद का, मगर उनको पता ही नहीं है ना। हाँ। शिव बाबा तो इस ब्रह्मांड का मालिक है, ओके। और बेहद के विश्व का मालिक तो बेहद का बाप है। तो चलिए ये बात तो बहुत क्लियर ऐसे तो आपने अनंत कर कोटि दी। ब्रह्मांड हो गए हैं। तो ये बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि उनका जो विजन है वो इन दूसरे ब्रह्मांडों में नहीं जा पा रहे, इसीलिए वो मुरली में भी वो बात नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनकी हर साल इतनी वाणियाँ चलती है नई, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात नहीं की है। चलिए हम मानते हैं कि वहाँ पे ज्ञान बहुत बड़ा लिमिटेशन है, वहाँ पे एक ब्रह्मांड की ही बात हो रही है। तो अब ये जो धरती के ऊपर हमारे इतने जन्म होते हैं उसके बारे में बताइए। जो ये बताया कि इन्होंने 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा में 84 जन्म हुए। जी जी अब सतयुग में 8 राधा कृष्ण हुआ, जी। 8 लक्ष्मी नारायण का राज था, 150 साल राज चला। जी मगर जो ये अब्राहम हुआ वो 3,900 साल पहले अब्राहम हुआ, जी वो तो इनके सतयुग में आ गया। हाँ हाँ, तो कैसे होगा? हाँ। और सबसे पहला धर्म तो 5,800 साल पहले यहूदी आए थे। जी यहूदी धर्म आया था 5,800 साल पहले, जी तो वो तो कैसे टैली होगा? हाँ? फिर कभी कोई भी हिस्ट्री ज्योग्राफी उठा के देख लो, धरती पे कोई भी शास्त्र में प्रूफ करो जी कि धरती पे 8 राधा कृष्ण हुए ही नहीं है, 8 लक्ष्मी नारायण का राज धरती पर होता ही नहीं है। जी। देवता तो स्वर्ग लोक में रहते हैं। हाँ। फिर वो तो वाणी में क्या बताया, मैं तुम्हें जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने आया हूँ, जी मैं तुझे अमर लोक ले जाने आया हूँ, राइट मैं तुम्हें ऊंचे ऊंच परम धाम ले जाऊंगा, जी तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाऊंगा। जी तो क्या ये धरती पर जन्म मरण के चक्र में फिर आएंगे? जी तो वो तो तुम्हें कोई अमर लोक तो नहीं हुआ ना। जी जी और 150 साल तो कुछ नहीं है धरती पर। सतयुग में तो 40,000 साल पृथ्वी राजा ने राज करते थे। जी तो ये बहुत समझने की बात है। जो हाईली इंटेलिजेंट होंगे वही सोचेंगे, बाकी जो पत्थर बुद्धि है। इसलिए भगवान ने कहा है, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा मुझे कोई जान ही नहीं सकता। बिल्कुल जो पत्थर बुद्धि वाले मुझे नहीं जान सकते, महिम बुद्धि वाले मुझे जानेंगे। जी जी ये महिम बुद्धि वालों के लिए वीडियो। हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, जी। हम ना किसी की आत्मा को दुख देना चाहते हैं, ना किसी से हमारा लड़ाई झगड़ा है। जी 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 मगर जो वहाँ इंटेलिजेंट आत्माएं बैठी है, सोचे समझे, विचार सागर मंथन करें। ज्ञान कितना होना चाहिए? ज्ञान सागर है, बेहद का बाप ज्ञान सागर है। राइट तो बिल्कुल अब त्रेता में 12 राम 12 सीताएं हुई, जी तो त्रेता में अंत में एक ही राम हुआ, उसने 12,000 साल राज किया। जी जी तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। और त्रेता के अंत में तो आज से 2,500 साल पहले राम हुआ, वो कोई मानेगा नहीं। जी जी हाँ, और जो कृष्ण भी द्वापर के अंत में हुआ। तो ये सब उनकी बापू जो जी यहाँ बातें पे हैं। एक और लॉजिक मुझे ये समझाइए कि जैसे वो बोलते हैं कि ये कलयुग मतलब कलयुग का एंड समय चल रहा है, ठीक है, और ये 5,000 साल का अंत समय चल रहा है, और वो कहते हैं कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। हाँ, तो वो उन्होंने बोला कि जो डायनासोर अगर आपको मिलते हैं
अगर वो करोड़ों साल उसकी कार्बन डेटिंग के हिसाब से उसकी एज है तो वो भी सही है, वो उनको गलत नहीं बोलते। वो ये भी मानते हैं कि पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन वो बोलते हैं कि आज से 20 चक्कर जब घूम चुके होंगे ये चक्र, तब हो सकता है वहाँ पे डायनासोर हो और आज उसकी हड्डियाँ मिल रही है। तो वो भी सही है और हमारा ज्ञान भी सही है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल झूठा है। अगर कहते हैं डायनासोर 5 करोड़ साल पहले आए, कितना? जी, 5 करोड़ साल पहले। 5 करोड़ साइंस के साइंस वाले कह रहे हैं, वो प्रूफ के साथ कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उसका डीएनए निकाल कर कहते हैं। बिल्कुल सही बात। तो 5 करोड़ साल पहले अगर कहीं कोई भी 5000 के चक्र में भी आ जाए, हाँ, वो कहते तुम्हारे नाक से आगे मक्खी निकली थी, तो वो मक्खी आज भी निकलेगी। हाँ हाँ हाँ, इतना हुबहू रिपीट होता है। तो डायनासोर फिर आने चाहिए तो ना? डायनासोर अभी फिर से आना चाहिए ना। ये तो है। जब मक्खी हुबहू तुम्हारे नाक से निकलनी है तो डायनासोर हुबहू आज भी होना चाहिए ना। हर ड्रामा में डायनासोर होना चाहिए। हाँ, जो 5000 साल पहले, 5 करोड़ साल पहले वो होता था ड्रामा, वही ड्रामा रिपीट हो रहा है, तो हर ड्रामा में डायनासोर होना चाहिए। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन ये बताइए क्या बापूजी सब कुछ फिक्स है क्या? सब कुछ फिर से रिपीट होता है? नहीं 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 नहीं, वो कोई ड्रामा रिपीट नहीं होता। एक बात बताऊं, बेहद का ड्रामा है तो बेहद का समय है ना जी। हाँ, जब बेहद का बाप है, बेहद का ड्रामा है, क्या है? बेहद का ड्रामा। एक वाणी है, जो इन लोगों ने वाणियां बहुत कटिंग कर दी है जी। इन्होंने वाणियां बहुत कटिंग कर दी है जी। जो शंकर पार्टी में जाते हैं उनको पता लग जाता है कि वो राम वाली आत्मा सब वाणियां कितनी कटिंग हुई, क्या कटिंग हुई, कितनी मिसिंग हुई, सब बताते हैं। जी जी जी। तो जो वाणियों में बताएं कि हद और बेहद का एक टॉपिक है, उनके जो सच्ची गीता बताई है शंकर पार्टी वालों ने, जी। उसमें पेज नंबर 124 पर एक टॉपिक है हद और बेहद। जी। तो उसमें लिखा है बाप बैठ जी। तुम्हें बच्चों को समझाता है। तो जी। बाप बैठ समझाएगा तो क्या निराकारी बाप बैठ के समझाएगा क्या? और निराकार इतना बड़ा किस में प्रवेश करेगा क्या? वो तो गॉड रे से वाणी चलाता है। ये वाणियों में गॉड रे से काम नहीं चलेगा, आप गॉड साकार में चाहिए। जी। तो बेहद का बाप है तो बेहद का बाप साकार में होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। तो बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है, बेहद का ड्रामा का आदि मदद का राज समझाता है जी। और ये जो उसने वीरेंद्र देव दीक्षित ने, शंकर पार्टी वालों ने उसको बीके वालों को कौरव बोला। जी। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर ये कौरव है, ठीक है वो कहते हैं तो तो क्या का करेंगे, कहाँ कौवे की तरह लाएंगे, स्वर्ग लाएंगे, स्वर्ग लाएंगे। 96 में विनाश क्यों नहीं हुआ? अगर भगवान कहता तो विनाश होना चाहिए ना। ठीक बोला। 86 में विनाश क्यों नहीं हुआ? 96 में क्यों नहीं हुआ? 2000 में क्यों नहीं हुआ? 2012 में क्यों नहीं हुआ? इतने साल विनाश क्यों नहीं हुआ? लोगों ने उसी टाइम पर बेचारे, कई मुझे पहले मिलते थे तो कई मिलिट्री में जॉब करते थे, रिटायरमेंट होकर पेंशन भी दे दिया, अपनी खटिया भी बेच कर पैसे दे दिया, नीचे जमीन पर सोते थे। जी। हाँ, तो विनाश आज तक करते, विनाश क्यों नहीं हुआ? मगर वाणी में तो बोला है विनाश होगा ही नहीं, मैं तो परिवर्तन करने आया। बेहद का बाप कैसे विनाश करेगा? जो विनाश कहेगा उसका ही विनाश हो जाएगा। जी। हाँ, ये वाणी के पॉइंट है ना। तो आज तक विनाश करके उनके संकल्पों से विनाश के साधन तो बन गए, मगर विनाश ऑलमाइटी अथॉरिटी कैसे? बेहद का बाप है, देखिए विनाश थोड़े होने देगा। बाबूजी ये लोग कहते हैं कि देखिए कोई घर, जो पुराना घर है जब जड़ी भूत हो जाता है तो उसको एक बार तोड़ के ही उसे नया ही बनाना पड़ता है। वो पुरानी फैशन थी पुराने ड्रामों में, जब 4 युग पूरे होते तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरे होते थे जी। तो ये अर्ध प्रलय होता था। जी जी। और ऐसे प्रलय भी होता था, कल प्रलय होता था, महाकल प्रलय होता है, महाकाल प्रलय भी होता था। जी जी जी। मगर वो अभी फैशन पुरानी हो गई। वो बेहद का बाप आकर कोई विनाश नहीं करेगा, परिवर्तन करेगा। मल्टीवर्स को परिवर्तन करेगा। जहाँ जहाँ सोलर सिस्टम है, जहाँ जहाँ भी परम तत्वों की दुनिया है, वहाँ तो ठीक है, मगर जहाँ जहाँ 3 तत्वों की दुनिया है या 5 तत्वों की दुनिया है, जहाँ मृत्यु लोक है, उसको अमर लोक बनाएगा। बेहद का विश्व का परिवर्तन करेगा, अमर लोक बनाएगा। इसलिए ये सब बातें इंटेलिजेंट आत्माएं बैठी हैं। उनको कहूंगा कि जो शंकर पार्टी है उसमें एक वाक्य है, यादव का हेड है शंकर जी। तो ये शंकर पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम पांडव है, तो पांडव नहीं हो जी। ये यादव कुल है, क्या है जी? शंकर पार्टी माना यादव जी। यादव का हेड है शंकर, पढ़ लेना, संजीवनी में भी है, खंड 1, 2, 3 में है। तो यादव का हेड है शंकर। तो वो कौरव यादव और पांडव है गुप्त, ज्ञान है गुप्त, पुरुषार्थ है गुप्त, दान मान मर्तवा सब है गुप्त। कौरव यादव है प्रत्यक्ष जी ब्राह्मणों की दुनिया में। बापूजी यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि वो लोग बोलते हैं सतयुग में हमारे 21 जन्म होते हैं, तो वहाँ पे जीवन मृत्यु फिर भी, अगर जब कलयुग में है वो तो बराबर है कि जीवन मृत्यु है, लेकिन सतयुग में भी जीवन मृत्यु है, ये तो बात हजम ही नहीं होती। देखो 84 जन्म के चक्र में छुड़ाने, बाप तो तुम्हें जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने आए हैं, काल से पंजे से छुड़ाने आए हैं ना जी। काल माना समय, समय के पंजे से छुड़ाने आए हैं ना। वहाँ तो बेहद का समय होता है जी। बेहद का ड्रामा, बेहद का समय, जन्म मरण के चक्र से छुड़े अमर बनाने आए, अमर लोक ले जाने आए, ऊंचते ऊंच परम धाम में ले जाने आए हैं। तो यहाँ धरती पर तो ये मृत्यु लोग है, 5 तत्वों की दुनिया है, उसको भी परम तत्वों में परिवर्तन करेगा। तो जहाँ जहाँ भी मृत्यु लोग है वो परम तत्वों में परिवर्तन करेगा।
इसलिए इनके लिए हम इतना ही सुझाव देते हैं, ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है। जी। जो समझदार होंगे, जी। हाँ, जो बेहद के विश्व के बच्चे होंगे, जी। बेहद के बच्चे होंगे, तो इशारों में ज्ञान समझ जाएंगे और अंत तक बेहद के बाप के पास पहुंच जाएंगे। जी। तो बेहद का बाप के पास प्रूफ क्या है? ज्ञान है, पहचान क्या है? ज्ञान है, पहचान। बेहद के बाप की पहचान है बेहद का ज्ञान। जी। बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का रात केवल बेहद का बाप ही दे सकता है। जी। बेहद का विश्व कितना बड़ा है। और बेहद दूसरा, का भारत के जो शास्त्र है वो बिल्कुल सनातन सत्य है। भारत के शास्त्रों को झूठ कहना महान अज्ञानता है। मुझे तो उन पर तरस आता है। जी। कोई भी झूठ नहीं कह सकता। जी। हाँ, झूठ कहना आगे चल कर जब परम सत्य बाहर आएगा ना, जी। हाँ, और परम सत्य बाहर आएगा तो फिर इनका क्या मोह रह जाएगा। जी। हाँ, जो झूठ कहने वाले हैं। जी। ये तो डेमोक्रेसी, हर कोई को सत्य कहने का अधिकार है, तो जो मन में आए सब बोल लेते हैं। जी। जी। कोई अपोज नहीं कर सकता, जी। क्योंकि ये केस कोर्ट में नहीं चलेगा ना। बोले जिनको जो बोलना अधिकार है, डेमोक्रेसी है, जी। जी। इसलिए बोले जो जिनको। मगर हम अपना ओपिनियन बताते हैं। बेहद के बाप तक पहुंचने का रास्ता है। जी। अंधे भी अपनी लाठी तक पहुंच कर चले जाते हैं। जी। 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 तो अहमदाबाद सर्व सेंटरों का बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। जी। तो कोई हद का अहमदाबाद कौन सा सेंटर का बीज रूप है? जी। बेहद के सेंटर का बीज रूप है। कोई एक- ब्रह्मा कुमारी सेंटर का बीज रूप नहीं है, न वो शंकर पार्टी वालों का सेंटरों का बीज रूप है। मुझे किसी का फोन आया था तो उसने मुझे बोला कि मैं ये पॉइंट पढ़ने के बाद मैं सब लोगों को पूछने लगी कि कौन से सेंटर की बात की है अहमदाबाद में। हाँ, तो वो कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे थे कि ये कौन से सेंटर के लिए वाणी चली थी। तो अहमदाबाद सर्व सेंटरों का बीज रूप, और दूसरी वाणी में बोला है बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। तो कौन सा सेंटर? हाँ, सर्व सेंटर मतलब सेंटर माने एक जगह का सेंटर है, जी। कोई स्पेस है उसका सेंटर है। सर्व माना सारी जगहों का सेंटर, माना बेहद के विश्व का सेंटर में पॉइंट में परमधाम है। ओके। बेहद के जैसे गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में परम महापरम धाम है, जी। ऐसे यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में महापरम धाम है। जी। ऐसे बेहद के विश्व में जो महापरम धाम है उसका बीज, बेहद के विश्व का बीज, उसका मतलब होता है उसका हर कोई शब्द के आगे बेहद का शब्द लगा दो। जी। जी। तो बेहद का शब्द लगाओगे तो बेहद का विश्व का जो सेंटर पॉइंट है, बेहद जी। के विश्व का सेंटर पॉइंट, उसका बीज रूप। तो वो बीज रूप उसको ढूंढो, तो बेहद के बाप को ढूंढो। बाबू बेहद जी, के बाप को ढूंढोगे तो मिलेगा कुछ। मैं आशा रखता हूँ कि बेहद के बाप जो है वो इस ब्रह्मांड के शिव को अपने साथ ले जाए, अनंत कोटि ब्रह्मांड घुमाए और फिर वो आके वाणी में सब सच सच बताए। वो तो ठीक है, मगर वो जो आत्माएं बेहद की आत्मा है वो जी। सोचेगी ना कि हम बेहद के विश्व के मालिक हैं, जी। बनने वाले हैं। जी। 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 हाँ? बिल्कुल। कि यह एक तो धरती के टुकड़े के, एक धरती तो कुछ भी नहीं है। ऐसे 800 अरब धरतियां एक गैलेक्सी में, ऐसे खरबों गैलेक्सी एक यूनिवर्स में, और ऐसे 10 के पीछे 500 जीरो है मल्टीवर्स में, जी। ऐसे खरबों मल्टीवर्स है। जी। हाँ? तो बेहद के विश्व का मालिक है ना। जी। तो तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक है तो बेहद के बाप को ढूंढो ना। जी। ये धरती पर तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मृत्यु लोक है। जी। तुम्हें अमर लोक बनाने आए, जन्म मरण के चक्कर से दूर अमर बनाने आए। जी। हाँ? तो बुद्धि जरा दौड़ाओ, विचार सागर मंथन करो, बुद्धि दौड़ाओ, विचार सागर मंथन करो, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तो बाबूजी इसका मतलब ये है कि सतयुग में तो मृत्यु होती ही नहीं है, ये तो बात टोटल गलत। सतयुग में, ये धरती पर तो जो सतयुग होता है ना, जी। मगर धरती का सतयुग 40-50 हजार साल की आयु होती है। ओहो। ये जो बात बता रहे हैं ऐसा नहीं होता। ओके। और न कभी विनाश होना है, परिवर्तन होना है, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होना है, ऊपर वाला होने नहीं देगा, जी। ऑलमाइटी ऑथोरिटी होने नहीं देगा। और दूसरा 21 जन्म की बात, फिर देखो एक कलयुग के अंदर 1200 साल में, जी। 1250 में तो 50 साल संगम में गया, जी। तो 1200 साल में 41 जन्म, कितने? जी 41। हाँ, तो कितने जन्म होंगे? वो कहते हैं कभी तुम 1 महीने का होकर मर जाते हो, कभी 1 साल का होकर मर जाते हो, कभी 3 साल का मन। तो ये सभी मन में, मतलब जब हम ज्ञान में चलते थे तो वहाँ कई प्रश्न होते थे, बहुत प्रश्न होते थे। तो 92 तक वहाँ रहे, 86 से 92 बहुत प्रश्न आए। चलो अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है, मगर एक वाणी में बोले केवल ब्रह्मा कुमारी का बाप नहीं है, सारे विश्व का बाप है। ब्रह्मा कुमारी वाले अच्छा कार्य कर रहे हैं, मगर वो बेहद के विश्व का बाप है, केवल ब्रह्मा कुमारी का बाप नहीं है। ऐसा मत सोचो कि ब्रह्मा कुमारी का बाप है, जी। बेहद के विश्व का बाप है। हाँ? जी। तो बेहद का विश्व कितना बड़ा है? जी। हाँ, खरबों मल्टीवर्स है, तो खरबों मल्टीवर्स में बेहिसाब यूनिवर्स है, जी। और एक यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सी है, और एक गैलेक्सी में खरबों सोलर सिस्टम है, सूर्य है। जी। तो खरबों ब्रह्मांड, खरबों शिव बराबर एक महाशिव, खरबों महाशिव बराबर एक परम महाशिव, खरबों परम महाशिव माना परम 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 महाशिव। बेहद का विश्व का बाप है। जी। हाँ, तो बेहद के विश्व के बाप को ढूंढो तो बेहद का वर्षा मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उठो, जागो और ज्ञान की तैयारी करो, जी। विचार सागर मंथन करो। हर बार बोला है खुली आंखों का योग, इसलिए नहीं बोला है। जी। हाँ, खुली आंखों का योग माना तुम वाकई ज्ञान में खुली रखो, जी। आगे पढ़ते जाओ। अब जी। प्राइमरी स्टैंडर्ड पूरा हो गया तो आगे शंकर पार्टी में जाओ,
जी। शंकर पाठी में वाणियाँ पढ़ो, मिसिंग वाणियाँ कटिंग हो गई है, बहुत कटिंग हो गई, वाणियाँ मिसिंग है, जी। तो वो वाणियाँ वो दिखाता है। जी जी संजीवनी खंड, संजीवनी पढ़ो, खंड 2, 1, 2, 3 पढ़ो, जी उसमें जो वाणियाँ है लिखो, पढ़ो, और जी। बुद्धि खुल जाएगी तुम्हारी जी। कि बेहद, हद और बेहद में क्या अर्थ है। जी। हद की बातें हद के मनुष्य करते हैं जी। और बेहद की बातें करते हैं। इसलिए चलिए बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परम शांति।